बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। नाउ आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 3 पार्ट्स हैं। अगर आपको डिफरेंट किसी भी पार्ट की वीडियो का वो हिस्सा देखना हो तो आप टाइम स्टैम्प लाजमी चेक करें, वो डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। ठीक हो गया। सो नाउ अब आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। हमें जो मैट्रिसेस गिवन होंगे वो हमें बताना है कि सिंगुलर हैं या नहीं, इतना बताना है। जस्ट वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, ये मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है। तो उसके लिए आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम ये एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैं चेंज करूंगा अब डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट में अगर मैं चेंज करूंगा तो जस्ट ये एलिमेंट तो सब इसके सेम ही रहेंगे। जस्ट आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह से डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इस अंडर रेडिकल 7 से। सो 2 अंडर रेडिकल 72 है, ठीक है। तो अंडर रेडिकल 72 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसके बाद आपको माइनस लगाना है। ये दो आपस में मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस लगाओगे। माइनस लगाने के बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। सो 12 इंटू अंडर रेडिकल 2, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 इंटू अंडर रेडिकल 72 है। आपको ये सिंप्लीफाई करना है, ये अंडर रेडिकल में मौजूद है। आप इसको किसी भी तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जस्ट आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सपोज करें मैं 72 को अगर लिखूँ 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 36 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 के साथ, तो ये अगेन 72 वापस आ जाएगा। ये लिखने का मतलब क्या है? अब मैं इस 36 को इस तरह से पेयर बन सकता है ना। अभी जैसे देखें आप 36 अगर ऐसे में अगेन लिखूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख सकता हूँ ना मैं। अब 6 का पेयर बाहर आ जाएगा मेरा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका इस तरह चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। तो ये आप इस तरह से इसको किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई करें। जस्ट आपको पैटर्न पता हो कि सिंप्लीफाई कैसे होगा। लाजमी नहीं कि आप 6 ही इस तरह इसी पैटर्न से करें, जिस तरह भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 बाहर करने की वजह से मैं इसको इस तरह में चेंज कर रहा हूँ 36 में, ठीक है। तो अब 36 को अगर मैं चेंज कर दिया तो ये मैं अब नेक्स्ट स्टेप में 6 रख दूंगा अगर मैं अंडर रेडिकल से बाहर रखूंगा इसको, ठीक है। तो -12 आप सेम रखते हैं और अंडर रेडिकल 2 को भी सेम रखते हैं। सो अब ये जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, 36 को मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं अंडर रेडिकल से बाहर लिखना चाहूँ तो 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। सो अंडर रेडिकल 2 सेम रखते हैं एंड -12 अंडर रेडिकल 2 सेम रखते हैं। अब अगर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो अंडर रेडिकल 2 के 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। सो 12 इंटू अंडर रेडिकल 2 -12 इंटू अंडर रेडिकल 2, ये बार बार सेम ही स्टेप में आ रहा है, ठीक है। अब आप देखें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। तो इनको आपस में अब हम कैंसिल करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो अगर इनको आपस में कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास ओनली 0 बच जाएगा। तो अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आता है, डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप समझ लें कि ये जो आपका मैट्रिक्स है ये आपका सिंगुलर है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो आप समझ लें कि आपका जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर नहीं है। तो मतलब कहने का ये है, जो भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन होगा उसको आप डिटर्मिनेंट में चेंज करोगे। डिटर्मिनेंट में चेंज करने के बाद आप इसको डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करो। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें हमारे पास 3 रो होंगी, 3 कॉलम होंगी, तो उसका पैटर्न अलग होगा। लेकिन मतलब यही होगा कि मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो मैट्रिक्स सिंगुलर, अगर नहीं होगा तो आपका मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होगा। तो बस जस्ट इतनी सी बात है, ठीक है। अब हम आते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ सिमिलरली आप नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है एक मैट्रिक्स और हमें ये बताना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो सिमिलरली अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट में चेंज किया है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, फिर हम बता सकते हैं कि ये सिंगुलर है या नहीं। तो डिटर्मिनेंट 3/3 का कैसे फाइंड करेंगे? आप ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको लिखेंगे और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले तमाम एलिमेंट बाकी ख़त्म हो जाएंगे और जो दूसरे बचेंगे ये आप एलिमेंट एक न्यू डिटर्मिनेंट में लिखोगे। सो 0 और आपका 3 0 एंड 10 एंड 20 ये आपके बच गए। सिमिलरली अब क्या करोगे? अब सेकेंड एलिमेंट लिखोगे, ये आपको नेगेटिव के साथ लिखना है अगर पॉजिटिव हो तो ये आप अब देख सकते हैं अब पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव के साथ लिखेंगे, यानी माइनस लगाना है। फिर जो भी है इसके साथ 20 पॉजिटिव में नेगेटिव में वो सेम ही लिखोगे आप। तो यहाँ पे माइनस आपको लाजमी लगाना है, ठीक है। तो माइनस उसके बाद 20 जैसे भी है पॉजिटिव में या नेगेटिव में वो वैसे ही रखना है। और अब आप इसको सेकंड रो और फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम ये आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट रो है और ये आपका सेकंड कॉलम है। अब आपका क्या बच गया? 0 और आपका यहाँ पे बच गया 10 10 एंड 20, ठीक है। ये आपका बच गया। और ये आपका जो थर्ड एलिमेंट है ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उसमें आपका फर्स्ट रो खत्म हो जाएगा और थर्ड कॉलम खत्म हो जाएगा। बाकी तमाम एलिमेंट रखेंगे लेकिन फ़ायदा नहीं है क्योंकि 0 ही आंसर आएगा।
जाएगा आखिर में, ठीक है। तो ये 0 कर देगा, यानी लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप शो करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1 सेम, एंड अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे जैसे हमने पहले ऑलरेडी किया था। सो 0 × 20, एंड अब माइनस रखोगे, उसके बाद 10 एंड 30 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो 10 × 30 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद -20। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, 2/2 का डिटर्मिनेंट है। सो 0 × 20 इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, -10 × 10 इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1 सेम, एंड 0 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है हमारे पास गिवन, 10 × 30 है। सो 10 × 30 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। उसके बाद -20 सेम रखते हैं, 0 × 20 0 हो जाएगा, एंड 10 × 10 = 100 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। और अब आप देख सकते हैं 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसको खत्म कर देते हैं, -300 सेम रखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 0 हम खत्म कर देते हैं, बाकी सब सेम रखते हैं। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -300 के साथ तो क्या आ जाएगा, -300 आ जाएगा, एंड -20 को मल्टीप्लाई करेंगे -100 के साथ तो क्या आ जाएगा, +2000 आ जाएगा। अब आप इनको सिंप्लीफाई करें मज़ेद तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2000 है, यहाँ -300 तो कितना बचेगा, 1700 बच जाएगा, ठीक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास डिटरमिनेंट 0 नहीं है। अगर डिटरमिनेंट 0 आता तो हम बोलते हैं कि ये जो है गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। क्लियर हो गया यहाँ तक। सो अब हम आते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा ना, सिमिलरली अब जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें ये बताना है कि ये सिंगुलर है या नहीं सिमिलरली। सो अब हम इस मैट्रिक्स को सबसे पहले डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट है, ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मैट्रिक्स अभी हमें बताना है कि ये सिंगुलर है या नहीं। तो हम किस तरह बताएंगे, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करना है, वो हमने किया है। अब इस मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेंट को हमें सिंप्लीफाइन करना है, इसका डिटर्मिनेंट। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो हम बोलेंगे ये मैट्रिक्स सिंगुलर, अगर 0 नहीं आया तो हम बोलेंगे ये नॉन सिंगुलर। तो आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ये फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद आपका फर्स्ट रो भी खत्म हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम भी, बाकी रिमेनिंग जो बचेंगे ये आप सेकंड डिटरमिनेंट में लिखोगे। सो कितने बच गए, 2 एंड हमारे पास 0 एंड 0 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी देखें आप 0, यहाँ भी 0, जब 0 हो तो उनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शो करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको शो नहीं कर रहा क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है, कोई 0 ही आएगा तो हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 2 को सेम रखते हैं। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 हो जाएगा आपका, ये हमारे पास मल्टीप्लाई आपस में। उसके बाद माइनस को सेम रखते हैं, एंड 0 ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 × 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 2 = कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। 4 को अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 8। तो इसका मतलब ये है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया है, ये 8 के बराबर आया। अगर ये 0 के बराबर नहीं आया है तो आप बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आए तो आप बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर डिटर्मिनेंट उसका 0 नहीं आए तो आप समझ लें कि ये नॉन सिंगुलर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.3 का। सो हमने क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में कंप्लीट किया। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट लाजमी चेक किया करें ताकि आपको सीक्वेंस से वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।